आभा, आभा शैली का फोन था कि उसकी किसी दोस्त ने जर्मनी से एके के बारे में सारे डिटेल्स मेल कर दिए। मेल कर दिए? क्या देवा, यू ओके? हाँ बिल्कुल, सब ठीक है। मैं आता हूँ, जरा एक इम्पोर्टेंट फोन करने मुझे। मुझे कोयल को ये बात पता नहीं होगी। हेलो, हाँ मेरी बात ध्यान से सुन। वो फर्नीचर मुझे आज किसी भी हालत में चाहिए। मेरी वाइफ जब घर आए तो उसका कमरा पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू। आपकी बात सुन ली मैंने। हाँ वो फर्नीचर खरीद रहे हैं जी। वैसे हमारी शैली भाभी को फर्नीचर की बहुत नॉलेज है, बहुत कुछ जानती हैं फर्नीचर के बारे में। रियली? लेकिन इस बार तो मैंने बुक कर दिया है, अगली बार। आई होप लता जी को भी अच्छा लगे। वैसे जरूरत तो आपकी भी पड़ेगी। मेरी? जी, लता जी बता रही थी कि माँ जी हमेशा कहा करती थी कि दामाद हो तो करण जैसा हो। अब माँ जी तो है नहीं, पर लता जी को लेकर माँ जी की जितनी भी इच्छाएं थी वो पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सच्चे दिल से कही हुई बात हमेशा पूरी होती है देव। बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। चले? नहीं, अब हम चलेंगे, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। ऑफ कोर्स। आप माँ को जरा बाहर भेज देंगे, मैं गाड़ी निकालता हूँ। चाय? नो। बस देव ऑफिस में नहीं होना चाहिए। स्माइल करो। हाय। हाय। देव है ऑफिस में? नहीं सर, तो अभी नहीं आए हैं। आप लोग अपना नाम और मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं देव का कॉलेज का फ्रेंड हूँ और देव की शादी होने वाली, आप तो जानती हैं, तो हम लोग उसे सरप्राइज देने आए हैं। तो हम केबिन में वेट कर सकते हैं प्लीज? अरे गोपाल जी। ये कुछ सर के पोस्ट आए हैं, उनके केबिन में रख दो। एके के नाम का एनवलप देव के ऑफिस में। अरे आई एम सो सॉरी। सॉरी, लाइए मैं मदद कर देता हूं। ये बाथरूम का है? बाथरूम वहां है सर। थैंक यू। ओके। मैम, केबिन में जाना अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग पार्किंग में वेट कर लेते हैं। आप बस किसी को कुछ बताइएगा मत। सरप्राइज। ओके बाय।
यहाँ से भी हमें कुछ पता नहीं चला। ये क्या है? एक एक नाम का लिफाफा। याद है हमने उस दिन माँ की बात टाल दी थी? बेटा वो हम लता के ऑफिस गए थे, वहाँ उसे कुछ एक ही नाम से पुकार रहे थे। माँ जी देखिए, एक कंपनी में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और ये भी तो हो सकता है कि देव के दोस्त उसे प्यार से एक कहते हैं। सोचने वाली बात यह है आभा कि ये एक है कौन जिसकी इतनी पोस्ट आती है देव के ऑफिस में। करण, ये तो अजीब इत्तेफाक है। याद है हमने भी आपसे कहा था कि हम उस दिन कुरियर वाले के पास गए थे तन्वी के असली पिता के बारे में इंफॉर्मेशन लेने। हाँ। उसमें भी सिर्फ हमें 2 ही अल्फाबेट्स नजर आए थे, ए और के। आभा ये ऐसा तो नहीं कि देव को कोयल के पति ने भेजा हो? हमें बहुत डर लग रहा है करण। पूरी तसल्ली करने के बाद ही हमें ये शादी करवानी चाहिए। वो जो भी इंसान है बहुत खतरनाक है। अगर उसने दीदी के साथ ये घिनौनी हरकत की है और माँ की जान ली है तो हमें दीदी को समझाना होगा। चलो। हेलो। तुम बार बार फोन क्यों कर रहे थे? अगर भैया सुन लेते तो? कोयल, बात ही कुछ ऐसी थी। अच्छा ठीक है, तुमने जहाँ कहा था मैं वहां पहुंच गई। अब जल्दी से आ जाओ। ओके। बाय। कोयल, इतनी हड़बड़ी में किस दोस्त से यहाँ मिलने आई, वो भी इस जगह? कहीं कोयल देव को तो नहीं मिले? ये देव ने दिए हैं ना? लता, तुम खुश हो ना बेटा? देव तुम्हें पसंद है ना? माँ, देव अच्छे इंसान है। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतने दिनों तक तुम्हारी शादी की चिंता थी, अब तुम्हारी विदाई होगी। कुछ ही दिनों में तुम पराई हो जाओगी लता। तुम अपने ससुराल चली जाओगी। वहां के रीति रिवाज, वहां के लोग, बिल्कुल उनकी हो जाओगी तुम। लता, हर रिश्ते को प्यार और अपनेपन से सींचना। देखो, कुछ ही दिनों में तुम हम सबको भूल जाओगी और उन लोगों की हो जाओगी।
क्या हुआ आभा? कुछ बात करनी है? हाँ, वो कहो ना। दीदी, हम पूछना चाहते थे, देव जी ने कभी एके नाम के इंसान के बारे में कोई जिक्र किया है? जैसे हो सकता है कि उनका कोई बिजनेस पार्टनर हो या उनके दोस्त उन्हें एक एक करके बुलाते हो। कुछ याद है आपको? नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। दीदी, पूछने का मतलब यह है कि क्या देव ने कभी कोई ऐसी बात की है जो आपको अजीब लगी हो, या कभी कोई ऐसा बिहेवियर जो आपको लगा हो कि सही नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, हम सिर्फ चाहते हैं कि आपकी शादी सही इंसान के साथ हो। माँ की आखिरी इच्छा थी कि आपकी शादी हो, और आपका हाथ देव के हाथ में देने से पहले हम चाहते थे कि हम उनके बारे में सब कुछ जान ले। बस इसलिए हम दीदी, माँ ने खुद देव का हाथ हमारे हाथों में सौंपा था। उन्होंने ही हमारे मन में देव के लिए विश्वास पैदा किया। और तुम देव पे शक कर रही हो? आभा, तुम कैसे भूल सकती हो कि देव वही इंसान है जिसने ना कि हमें सहारा दिया बल्कि हर कदम पे हमारा साथ दिया है। और एक अच्छे इंसान की इससे बड़ी और कसौटी क्या हो सकती है? करण, अब उन पे शक मत करो प्लीज। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने अपने मन में देव के लिए सपने बुन लिए हैं, और अब हम अपना कोई भी सपना टूटने नहीं देंगे। कहीं कोयल देव को तो नहीं मिलने आई थी?
कोयल देव को तो नहीं मिलने आई थी? कोयल, तुम्हारे भैया तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जरा पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारी एक भी गलती हमारा पूरा प्लान चौपट कर सकती है। ओह माय गॉड, भैया यहाँ? जी हाँ, मैंने उन्हें देख लिया, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी। और अब तुम भी होशियार रहना। हाँ ठीक है, बाय। बस एक बार लता की शादी हो जाए तो ये छिपने छिपाने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। A for apple. आप क्या खा रहे हो? आप एप्पल खा रहे हो ना? डैडी को पाइए। B for बॉल। आप खेलते हो ना बॉल के साथ? विमल बेटा, जी पापा। बेटे, मैंने तुम्हारा ये केस बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। बहुत सोच समझकर तुम्हें इस केस में फंसा गया है। कहीं कोई ऐसा क्लू नहीं छोड़ा है जिससे हम असली गुनहगार तक पहुंच सके। बेटा, याद करने की कोशिश करो। कोई छोटी सी बात, कोई ऐसा क्लू जो तुम्हारे दिमाग से निकल गया हो। पापा, मुझे जो कुछ याद था मैं आपको बता चुका। ठीक है, मैं ये केस दोबारा से पढ़ता हूं और याद करने की कोशिश करूं। विमल, आप सही हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। और मैंने कहा था ना, हमें आप पर पूरा भरोसा है और अपने परिवार पर भी। चलो पापा के पास जाओ। जाओ पापा के पास। मम्मा दूध लाएगी। क्या खेलेंगे हम लोग? ABCD खेलेंगे? चलो हम लोग ABCD खेलेंगे। टेडी बेयर बाय बाय, ABCD हेलो। देखो ऐसे होता है, देखो। ए, मम्मा ने बोला था ना, A फॉर एप्पल। एप्पल ढूंढो, एप्पल ढूंढो। ये रहा एप्पल। और B फॉर बॉल। तुम दोनों यहाँ? हाँ पापा, जर्मनी से शैली भाभी की एक फ्रेंड ईमेल भेजने वाली है जिसमें एक आदमी की डिटेल्स हैं जो हो सकता है कोयल के पास से जुड़ा हुआ हो। और ये भी हो सकता है पापा कि वो तन्वी का असली पिता हो। ये तो अपना A है और ये K है। A K। AK सर को फोन करो जल्दी, काम हो गया है। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा, क्या बात? AK। पापा, AK। मुझे याद आ गया पापा, जब मैं बेहोश था तो वो गुंडे बार बार किसी AK से बात कर रहे थे। AK। पापा, AK। भैया, हो सकता है कि ये आदमी और जिससे वो गुंडे बात कर रहे हो दोनों एक ही हों। और पापा, हो ना हो, इन दोनों का देव से कोई ना कोई लेना देना जरूर है।